अब जब तक ये सिविल सोसाइटी नहीं उठती उस वक्त तक जो है मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान की जो नाफ है, जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी एक नाफ होती है माँ के साथ, उसको काटते हैं, तो वो नाफ उस वक्त तक नहीं कटेगी जब तक सिविल सोसाइटी अब इस बड़ी जो इनकलाब है इसका हिस्सा नहीं बनती। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि धागे के साथ जुड़ा हुआ है, लटक रहा है पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान। तो एक वो बस झटके की जरूरत है, और वो झटका जो है वो सिविल सोसाइटी की तरफ से आएगा। फिर तुलबा का किरदार है बलूचिस्तान में, BSO आज़ाद है और भी स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कब मुकम्मल तौर पर क्लासों का बाइकाट करना शुरू करती हैं, ये कब अपने यूनिवर्सिटियों पे कॉलेजों पे कब्जे करना शुरू करती हैं, और ये कब सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करती हैं शहरों पे और कस्बों पे कब्जे करने के लिए। इस वक्त बलूचिस्तान में बाकायदा कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, यानी कि कारपेट होता है ना कालीन की तरह, ये बिल्कुल मलिया मेट कर दो सब कुछ। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में मुकम्मल तौर पर जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। बलोच आज़ादी पसंदों और पाकिस्तानी फौज के दरमियान 2014 पाकिस्तानी फौजी मारे जाने के बाद शदीद तनाव पैदा हुआ है और जगह जगह मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं। जो मेरे पास ताज़ा तरीन खबर है उसके मुताबिक इस वक्त बोलान में ज़बरदस्त किस्म का जो है वो शदीद मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, और ये मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे पास इस वक्त जो है वो द बलूचिस्तान पोस्ट की ये खबर है जिसमें यह कहा गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन जारी है और मुतअद्दिद मकामात पर यानी कई जगहों पर बमबारी की इतला है। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में ऑपरेशन जारी है, और जो वहाँ के मकामी ज़राए हैं उनके मुताबिक बोलान के इलाके खम्बड़ी, रेकमी, केरता और गिरदोनवा में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस आम आबादियों को निशाना बना रहे हैं। मुतअद्दिद मकामात पर हेलीकॉप्टरों से बाकायदा शेलिंग और बमबारी की जा रही है, यानी सिविलियन आबादियों के ऊपर शेलिंग की जा रही है और सिविलियन आबादियों के ऊपर बाकायदा बमबारी कर रही है पाकिस्तानी फौज। इस वक्त ऑपरेशन में जंगी हेलीकॉप्टरों समेत बड़ी तादाद में पैदल फौजी दस्ते भी हिस्सा ले रहे हैं। और आपको पता ही है कि ट्रेन जो है जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई थी, उसमें आम सिविलियंस को छोड़ दिया गया था और रेल में सवार 214 फौजी अफसरों को यरगमाल बना लिया गया था। BLA ने इन तमाम यरगमालियों को कैदियों के तबादले से मंसूब किया था, यानी BLA कह रही थी कि हमारे जो कैदी हैं उनको छोड़ने के लिए हमारे साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाए। 48 घंटे का नोटिस दिया था, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी रियासत ने जो है वो कहा कि ये एक SHO की मार है। याद है ना, मोहसिन नकवी ने ये कहा था कि ये एक SHO की मार है, यानी इतना घमंड है, इतना गुरूर है इन लोगों में, और हमेशा घमंड का सर नीचा होता है। तो 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद जब नहीं दिया, उन्होंने बातचीत नहीं की, तो फिर तमाम जो फौजी थे 214 उनको गोली मार दी गई। ये खबर है हमारे पास। इसके अलावा नाजरीन, रावलपिंडी में जो GHQ है उसमें और इस्लामाबाद में हाई अलर्ट हो गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ख़तरा है कि जो बलोच सरमचार हैं BLA और दीगर वो मिलकर GHQ पर शायद हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक सच है इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से जो है खबर आई है, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से खबर आई है कि हाई अलर्ट हो गया है। नाजरीन, BLA के जो सरबराह हैं बशीर ज़ेब बलोच, उन्होंने कहा है कि बहुत शदीद रद्द अमल होगा बोलान पर, जो कुछ ये सिविल आबादियों पे बमबारी कर रहे हैं इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की बलूचिस्तान में रिट नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज नहीं है या बलूचिस्तान में जो है वो पाकिस्तान की असम्बली जो है वो बलूचिस्तान असम्बली का वजूद नहीं है। ये इसका मतलब नहीं होता। रिट का मतलब ये होता है कि पुरअमन तरीके से किसी भी जगह अब पाकिस्तान हुकूमत नहीं कर सकता बलूचिस्तान पे। और इसका एक बड़ा सबूत जो है वो बलूचिस्तान के जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, उनके बयानात हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि हम अब अपने हलकों में नहीं जा सकते, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते। हमें वहाँ लोग सवाल करते हैं, बल्कि लोग जो है वो उनसे
दस्तों गिरेबां होते हैं कि भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं असम्बली में बैठे। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के आइन पर हल्फ उठाया है और पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है, जबकि बलोच के नज़दीक पाकिस्तान एक काबिज मुल्क है। लिहाजा पाकिस्तान की वफादारी का हल्फ उठाने वाला हर बलोच जो है वो अब निशाने पर है, वो टारगेट है, क्योंकि उसने ये फैसला किया है कि वो बजाय बलोच आज़ादी पसंदों का साथ देने के वो अब पाकिस्तान की जाबर हुकूमत का साथ देगा, वो पाकिस्तान की जाबर फौज के साथ खड़ा है। मतलब है ये एक चीज समझने वाली। इस सारे सूरत हाल का अगर हम गहराई में जायजा लें तो अब यकीनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बलूचिस्तान की बात हो रही है ना, तो पाकिस्तान के मुकाबले में अब बलोच सरमचारों का, BLA का, BLF का, रिपब्लिकन गार्ड्स का और बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का और दूसरी बाकी जो तंजीमें हैं जो अब इकट्ठी हो चुकी हैं, वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रही हैं, यानी कि मिल के वो अब लड़ रही हैं इस फौज के खिलाफ। तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है और इसकी वजह से पाकिस्तान कहीं पांव नहीं जमा सकता, कहीं पांव नहीं जमा सकता बलूचिस्तान में। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत मजीद नुकसान होंगे पाकिस्तानी फौज को जो उठाना पड़ेंगे और पाकिस्तानी रियासत को भी, और इसके असरात पाकिस्तान की अपनी रियासत के अंदर भी पड़ सकते हैं। यानी फौज के अंदर इस वक्त आप क्या समझते हैं कि सारा कुछ ठीक चल रहा है? जाहिर है 214 फौजी मरे हैं, और जो मैंने बताया था बोलान में कि फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया कफन देख के, कि उन्होंने कहा ये कफन, ये ताबूत तो हमारे लिए इन्होंने भी लाए हैं, हमें भेज रहे हैं और वापस हमें इसमें आना पड़ेगा, तो हम नहीं जाएंगे। और फिर उनको गिरफ्तार करने की भी खबर आई थी कि उनको गिरफ्तार किया है फौजियों को। यानी पाकिस्तानी फौज जिन बलोच सरमचारों को मारने और गिरफ्तार करने के लिए गई थी, वो अपने ही फौजियों को गिरफ्तार करके तो वापस लाने में मसरूफ हो गई। तो अब इसमें एक ही रह गया है बस, वो कहते हैं ना, वो तिनका जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द बैक ऑफ द कैमल। यानी कि मिसाल ये है कि ऊंट था एक, उसके ऊपर इतना वजन डाल दिया, इतना वजन डाल दिया, इतना वजन डाल दिया कि उसकी कमर जो है वो बिल्कुल टूटने के कगार पे आ गई, टूटने के नजदीक आ गई। तो उसके बाद किसी ने उसकी कमर पे एक तिनका रख दिया। तिनका तो बड़ा हल्का सा होता है ना, तिनका रख दिया, लेकिन वो तिनका ही वो चीज बन गया जिसने फिर उस वजन में तिनके भर का इजाफा होने से उस ऊंट की कमर तोड़ दी। तो अब ये है कि वो आखिरी तिनका जो है वो है हमारी सिविल सोसाइटी बलूचिस्तान की। और अभी तक बलूचिस्तान की जो सिविल सोसाइटी की मूवमेंट है, जैसे बलूच यकजहती कमेटी है, जैसे और तंजीमें हैं, वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सनस है, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान की, अभी तक वहां से बलूचिस्तान की मुकम्मल आज़ादी का एजेंडा पेश नहीं हुआ। अभी भी मिसिंग पर्सनस के हवाले से पाकिस्तान की रियासत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जी मिसिंग पर्सन को छोड़ दें, मिसिंग पर्सन को छोड़ दें, मिसिंग पर्सन कहाँ हैं, उनको अदालतों में पेश करें। जिसका मतलब ये है कि अभी भी पाकिस्तान के हवाले से बलोच यकजहती कमेटी, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस और दूसरी जो बाकी तंजीमें हैं, इनके जहन में अभी भी ये खुशफहमी है कि जैसे पाकिस्तान से उनको इंसाफ मिलेगा, और वो समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान के साथ उनका जो रिश्ता है वो एक नौ आबादियाती रिश्ता है, वो हाकिम और गुलाम का रिश्ता है। लिहाजा अब जब तक ये सिविल सोसाइटी नहीं उठती उस वक्त तक जो है मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान की जो नाफ है, जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी एक नाफ होती है माँ के साथ, उसको काटते हैं, तो वो नाफ उस वक्त तक नहीं कटेगी जब तक सिविल सोसाइटी अब इस बड़ी जो इनकलाब है इसका हिस्सा नहीं बनती। बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अभी तक ये क्यों नहीं हो रहा, अभी तक बलोच यकजहती कमेटी ने ऐसा ऐलान क्यों नहीं किया, ऐसा इंतहाई इकदाम वो क्यों नहीं उठा रहे, जबकि इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि धागे के साथ जुड़ा हुआ है, लटक रहा है पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान। तो एक वो बस झटके की जरूरत है, और वो झटका जो है वो सिविल सोसाइटी की तरफ से आएगा। वो बलूचिस्तान के सरकारी इदारों में काम करने वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से आएगा, जब वो ये कहेंगे कि हम अब दफ्तरों में काम करने के लिए हाजिरी नहीं देंगे।
तो पूरी फिर रियासती मशीनरी बलूचिस्तान के अंदर बैठ जाएगी। वो अब हमने देखना है कि वो स्टेज कब आती है बलूचिस्तान में। फिर तुलबा का किरदार है बलूचिस्तान में, BSO आज़ाद है और भी स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कब मुकम्मल तौर पर क्लासों का बाइकाट करना शुरू करती हैं, ये कब अपने यूनिवर्सिटियों पे कॉलेजों पे कब्जे करना शुरू करती हैं, और ये कब सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करती हैं शहरों पे और कस्बों पे कब्जे करने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब आगे होना ज़रूरी हैं बलूचिस्तान को आज़ादी तक पहुंचाने के लिए। सही है, तो इसको हमें बड़े गौर से अब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम ग्राउंड पे नहीं हैं, हम कुछ नहीं हमें पता कि इस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच क्या सोच रही हैं, BYC की जो सेंट्रल कमेटी है वो क्या मीटिंग में क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तुलबा जो है BSO आज़ाद वो क्या इस वक्त बातचीत आपस में कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, हमें नहीं पता। तो इसलिए हम सिर्फ अंदेशे और खदशे और उम्मीदों की बात कर सकते हैं। लेकिन इनकलाब का एक तरीकाकार होता है, इनकलाब के कुछ लवाजमात होते हैं उस इनकलाब को कामयाब करने के, वरना वो इनकलाब फिर पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो वो तरीके और वो लवाजमात वो वही हैं जो मैंने आपके साथ जिनका जिक्र किया है। इस वक्त जो है सिविल सोसाइटी जो है उसका एक अहम रोल बनता है, और हम देखते हैं कि वो सिविल सोसाइटी जो है कब हर शहर के चौक में आके धरने देती है। जैसे मैंने कहा, सरकारी मुलाजमीन जो है दफ्तरों में हाजिरी बंद कर देते हैं, तुलबा जो है वो यूनिवर्सिटियों में क्लासों का बाइकाट करके सड़कों पर निकल आते हैं। तो इस वक्त बलूचिस्तान में बाकायदा कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, यानी कि कारपेट होता है ना कालीन की तरह, ये बिल्कुल मलिया मेट कर दो सब कुछ। तो इस वक्त बुलवान में ये चल रहा है, और पाकिस्तान से ये तवक्को करना कि पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात करेगा या पाकिस्तान बातचीत करेगा, मुझे अब नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो बातचीत करेगा। जो मुल्क 214 अपने फौजी मारे जाने के बाद भी टेबल पे आके बात नहीं कर रहा, तो वो उससे कोई तवक्को नहीं की जा सकती। लिहाजा अब ये जंग जो है ये इंतहाई मरहल में दाखिल हो रही है, और हम यही दुआ कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम जो है वो महफूज रहें। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़, जैसी कोई अपडेट आएगी आपके सामने लेके फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।